तो हम पहुंच चुके हैं आपके एग्जाम सेंटर अश्विनी। बच्चे देखेंगे आप तो बच्चे आपके निकलना शुरू हो चुके हैं। अश्विनी सर भी आपके अंदर गए हुए हैं एग्जाम लिखने के लिए, एनालिसिस करने के लिए कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन आए, पेपर 1 पेपर 2 आपका कैसा रहा। अश्विनी सर से बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे कि आपका एग्जाम जो किस तरीके से गया, आपका डिफिकल्टी लेवल क्या था, क्वेश्चन क्या क्या आए थे। तो रिस्पॉन्स अगर आप यहाँ पर देखोगे, पीछे देखिएगा एक बार, तो बच्चे आपका निकलने बस शुरू होने ही वाले हैं। बस थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग रहा है, आपका 6 से ऊपर टाइम हो चुका है, जिसमें बच्चे जो हैं अपने बैग्स लेंगे, मोबाइल फ़ोन लेंगे और बच्चे जो है आना शुरू हो चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एनालिसिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए भी जो अगला साइकिल देने वाले हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चलेंगे सीधा अश्विनी सर के पास और पूछेंगे कि आपका पेपर कैसा रहा। सो हेलो सर, सबसे पहले तो वेलकम। और आपका एग्जामिनेशन पेपर आपने खुद से देखा, एक तो सबसे अच्छी बात है, मुझे एज अ टीचर ये बहुत अच्छी फील देती कि अगला जो जून 2026 का साइकिल होगा आप उसके लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। मतलब स्टूडेंट को हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि सर को वो एग्जामिनेशन पैटर्न पता है जो एक्चुअली में एनटीए पूछ रहा है, राइट। सो सर आप बताइए एक बार, सर कैसा लेवल था हिस्ट्री का इस बार? बिल्कुल, लास्ट टाइम ना काफ़ी मुश्किल पेपर आ गया था, तो कट ऑफ 90 क्वेश्चंस करीब चला गया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स डरे हुए थे कि वही तो पेपर नहीं आ जाएगा इस बार, लेकिन वो नॉर्मल पेपर हो गया बिल्कुल। मतलब इजी, मॉडरेट और मुश्किल का मिक्स। पेपर 1 भी नॉर्मल था और पेपर 2 भी नॉर्मल था, तो ऐसा लगा कि इस बार कट ऑफ राइज होने वाली है। तो यही सर मेरा ओवरऑल रिव्यू है कि मॉडरेट क्वेश्चन आपके पेपर आपको देखने को मिला। स्टूडेंट से अभी बात करिए, वो यही कह रहे थे कि हिस्ट्री का पेपर पीवाईक्यू से था, पेपर 1 भी प्रेडिक्टेबल था, डीआई बहुत प्लस माइनस वाले आया था। तो आप तो रेडी होंगे क्वेश्चंस के साथ? बिल्कुल रेडी है। आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट भी कर रहे हैं सर, आप बातें करो। 100 के 100 क्वेश्चन मेरे पास है, कल आंसर करा दूंगा पूरे। इस पे नहीं है, इधर है। अश्विनी सर एज यूजुअल अपना क्वेश्चन जो है वो लेकर आए हैं, बहुत बढ़िया अच्छी चीज। हाँ, तो बढ़िया से एनालिसिस करेंगे। क्या नाम है आपका? जिमली पांडे। जिमली पांडे। कैसा गया आपको पेपर? गुड सर, आप तो लास्ट भी जो करे थे लास्ट 9th, इवन दैट वाज गुड। यू हैव कवर्ड एवरीथिंग, बट ऑफ कोर्स माय ब्रेन couldn't yes, but everything was done, especially the early medieval India. I think whatever you made us do, even the last few classes, all of them were common, but paper 1 was a little high, but it's okay. ओवरऑल पेपर लास्ट टाइम की कंपैरिजन में अगर देखें तो Of course, is way better. Last time was like, what are they even asking? सो गेट रेडी टू, मतलब राइज हो जाएगी इस बार कट ऑफ, उसके लिए रेडी रहिए। Okay, thank you sir. Good night sir. आपका नाम क्या है? सर मोहम्मद तौफीक सर। आपका एग्जाम कैसा गया? सर पेपर अच्छा था, लास्ट टाइम की कंपैरेटिवली पेपर अच्छा था, और कुछ तो क्वेश्चन पेपर 1 के ऐसे थे जो एज इट इज़ प्रीवियस ईयर से आए थे। प्रीवियस ईयर बेस ज़्यादा था क्वेश्चन, और जितने ज़्यादा जिसने प्रैक्टिस की है उतना उनके लिए बेनिफिशियल था। लास्ट टाइम आपने एग्जाम दिया था? नहीं सर, ये फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम है, तो आपको लास्ट टाइम का आइडिया नहीं है फिर? हाँ, लास्ट टाइम का मैंने जो PYQ लगाए थे, तो उसके लास्ट टाइम से मतलब पेपर सिंपल था, मे बी कट ऑफ इंक्रीज हो सकता है, और पेपर अच्छा आसान था इस बार। पेपर 1 कैसा था? पेपर 1 तो सर पेपर 1 के बहुत सारे क्वेश्चन जो थे एज इट इज़ प्रीवियस ईयर से आए थे, और मे बी और जो DI का जो क्वेश्चन था वो बहुत आसान था, और मैथ भी बहुत आसान था, उतने मतलब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आए थे। क्वेश्चन जो था ना, कॉम्प्लेक्सिटी आसान थी इस बार। ओवरऑल आपको मतलब एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न में अगर मैं हिस्ट्री बात करूँ तो उसमें कौन सा पार्ट मुश्किल लगा और कौन सा पार्ट ईजी आया था? सर अगर बात किए तो मॉडर्न के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे इस बार, तो मॉडर्न के कुछ जो टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन थे वो थोड़े से ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे, थोड़े मतलब हार्ड बोला जाएगा, बाकी सब आसान था सर, ज़्यादा इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं थे। ओवरऑल नॉर्मल पेपर था और आसान। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रतीक गोले। एग्जामिनेशन कैसा गया? सर एग्जामिनेशन ठीक गया है इस बार सर। मेडिवल से इतना पूछा गया है, और मराठा एम्पायर और एंशिएंट का तो एक भी कीवर्ड भी यूज़ नहीं करा है इन लोगों ने। मेडिवल बहुत डाल दिया है, अकबर से क्वेश्चन पूछे, शेरशाह सूरी से नहीं पूछे। बहुत ही जिस हिसाब से पैटर्न रहना चाहिए एग्जाम का, बहुत ऊपर नीचे आया था इस बार। लास्ट टाइम के कंपैरिजन में कैसा था पेपर? सर लास्ट टाइम कम से कम क्वेश्चन रिलेवेंट तो थे, पूरी क्रोनोलॉजी दे दिया इस बार इन्होंने। कम से कम रिलेवेंट आ रहे थे क्वेश्चंस की, हम जो सिलेबस पढ़ते हैं उस हिसाब से आंसर्स आ रहे हैं। लेकिन इस बार मेडिवल ज़्यादा कर दिया, एंशिएंट घटा दिया, बहुत ऊपर नीचे रहा। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कट ऑफ राइज करेगा? मेरे हिसाब से सर या तो उसके बराबर आएगा या फिर थोड़ा बहुत नीचे ही आएगा, उसी के आसपास नहीं रहेगा। जाएगा सर।
क्योंकि इन्होंने पेपर 1 को भी वैसे रखा है। पेपर 1 में इन्होंने मिडिल टर्म, मेजर टर्म इन सब से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, सिर्फ एक क्वेश्चन था, वो भी इन्होंने वही असर्शन और वो उसका रीज़न करके कर दिया। तो ऐसे तो क्वेश्चन पहले आते ही नहीं थे। AEIO से भी बहुत कम क्वेश्चंस थे सर, तो बहुत सारी चीज़ें मैं ऑब्जर्व करी। चलिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जाम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या है उत्कर्ष शुक्ला नाम है। एग्जाम कैसा गया आपका? एग्ज़ाम बढ़िया था, पिछली बार से बहुत अच्छा था। मतलब सारे पोर्शन से, तीनों मतलब पोर्शन से अच्छे अच्छे सवाल, ठीक ठाक सवाल पूछे थे, मीडियम सा, मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं थे और ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सरल कह सकते हैं, बट ठीक ठाक मॉडरेट लेवल के सारे थे। ज़्यादा टफ भी नहीं थे, ज़्यादा सरल भी नहीं थे, ऐसा भी नहीं कह सकते कि ज़्यादा सरल थे। लास्ट टाइम पेपर अटेम्प्ट किया था? लास्ट टाइम से तो बहुत टफ था, लास्ट टाइम तो आउट ऑफ संपर्क वाला मामला था, लेकिन इस बार एक मतलब संतुलित था, बढ़िया था। और कट ऑफ जहाँ तक मेरे हिसाब से 10-15 क्वेश्चन, उससे 15 क्वेश्चन तक ज़्यादा जाएगी, ज़्यादा तो नहीं। लास्ट टाइम की कंपैरिजन से? हाँ 90 थी तो लगभग 100 के आसपास, +-2 इतना मैं कह सकता हूँ कि इतना जाएगी, जहाँ तक मेरा अनुमान। 100 के आसपास कट ऑफ? हाँ 100 के आसपास आराम से, +-2 की एक वो होती है, उतना तक जाएगी मेरे। पेपर 1 भी नॉर्मल था? पेपर 1 भी बहुत नॉर्मल था, मतलब जो जिसको मैथ नहीं आती थी उसके लिए मैथ, जैसे मेरे से मैथ नहीं आती थी, लेकिन मैथ में मैंने जैसे एक वो परसेंटेज वाला था उसको भी मैंने कर लिया, तो मैथ के भी एक आध दो मेरे से छूटे, बाकी मेरे से बन गए। तो मैथ का भी, और DI भी बहुत सरल था, DI तो एकदम ही सरल था। तो बहुत ऐसा नहीं कि फर्स्ट पेपर सही था, मतलब सरल था, सेकंड लेवल ठीक, मतलब अच्छा था, ऐसा नहीं कह सकते कैसा होना चाहिए एकदम सरल दे दिया था, ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगी, लेकिन नॉर्मल पेपर था, ऐसा कह सकते हैं। चलिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जाम। आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ अनुभव। अंकित। निखिल। एग्जाम बताइए ओवरऑल कैसा गया? सर ओवरऑल एग्ज़ाम तो सर बहुत बढ़िया था सर। सेकंड जो पेपर था ना, सेकंड पेपर हमारे हिस्ट्री का जो आज पेपर था, वो सर आपके जितने भी क्वेश्चन आपने कराए ना PYQs के, और जितने भी आपकी मैराथन्स रही है लास्ट 7 डेज़ की, सर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनमें से कम 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट निकले थे, जिसमें कि एक क्वेश्चन मेरे को अभी तक याद है, जो हलवा क्वेश्चन था, वो था हुंडी बिल ऑफ एक्सचेंज का। सर वो डायरेक्ट ही आ गया, वो डायरेक्ट ही आ गया। तो इवन कल के सेशन से भी क्वेश्चन बहुत देखने के मिले हैं। लास्ट सेशन जो था करवाया सर आपने, उसमें में से भी 3 तो ऑलमोस्ट आए थे, 3, और बाकियों में से भी आए थे डायरेक्ट में थे, लेकिन पूछे इनडायरेक्ट वे में गए थे। ओवरऑल पेपर कैसा लगा आपको? ओवरऑल पेपर सर मॉडरेट था, मॉडरेट लेवल पे था, इजी में कह सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन उसको हार्ड बना रहे, क्योंकि जो मॉडर्न पार्ट जो था और मेडिवल का जो पोस्ट मॉडर्न पार्ट था, पोस्ट मॉडर्न मेडिवल का और उसका मॉडर्न का, वो मिला के थोड़ा सा ऊपर नीचे स्टेटमेंट क्वेश्चन जो हार्ड बन गए, 4-5 ऐसे क्वेश्चन थे जो स्टेटमेंट बेस्ड थे, लॉन्ग टाइम टेकिंग थे थोड़े से। तो बाकी ऑल ओवर तो 80% क्वेश्चन ठीक थे। आपको कैसा लगा पेपर? सर आई वुड से द सेम सर, पेपर काफ़ी इजी था आई वुड से। ना लास्ट ईयर कंपैरिजन से बताओ। लास्ट ईयर कंपैरिजन ही बता रहा हूँ सर। लास्ट ईयर मतलब 80 कट ऑफ गया था, 80 या 90 कट ऑफ गया था। आई वुड से इस बार इजीली 100 क्रॉस कर देगा इजीली। पेपर 2 काफ़ी इजी था, मतलब 62 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने सीधा आपको देखने मिल जाएंगे। थोड़ा सा डाउट में आप 15-20 क्वेश्चन में जा सकते हो, और ऐसे ही नॉर्मल एंशिएंट में ऐसा था कि बस क्रोनोलॉजी हैवी था थोड़ा, कि वो पल्लवा से क्रोनोलॉजी पूछ लिया था, ऐसा तोआना से क्रोनोलॉजी पूछ लिया था, राष्ट्रकूटा से पूछा था, और तो बेसिक कड़म्बा का एक था, वो उन्होंने मयूर शर्मन बस पूछ रखा था, और चालुक्य पूछा था उन्होंने इस बार। तो पेपर जो एंशिएंट वाला पोर्शन था वो थोड़ा सा क्रोनोलॉजी बेस्ड था, और मॉडर्न इजी था, मेडिवल भी काफ़ी इजी था। तो आई वुड से कि सर कट ऑफ हैवी, कट ऑफ 100 से ऊपर जा रही है। हाँ इजीली सर, आई वुड से सर कि कट ऑफ। आप बताइए आपको कैसा लगा पेपर? पेपर बहुत सही था, और मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इजी था, पेपर सही था, ज़्यादा ना हार्ड था। लास्ट कंपैरिजन में तो बहुत होना चाहिए पेपर, जैसा होना चाहिए। ये टिपिकल UGC नेट का जो वापस आया है ना पिछली साल से हटके, वो वापस आ गया है बंदा। 80% आपका सेम था जैसा आपने पढ़ाया था, जो पिछले आप 1-1.5 साल से आप पढ़ा रहे हो, मैं आपको 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ, जो 80% आपका वही सेम था, कि वहीं से ही जो पेपर है ना वहीं से ही आया है, कहीं बाहर नहीं गया। पेपर 1 भी ऑलमोस्ट ईजी लगा था मेरे को, उसमें 1-2 क्वेश्चन थे, लेकिन बस उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, वो भी मुझे को ईजी लगा था। आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कट ऑफ राइज करेगी? 100, मैं 100 एग्जैक्ट लेके चल रहा हूँ। से कट ऑफ राइज करेगी? हाँ सर, कट ऑफ तो बिल्कुल राइज करेगी सर, कट ऑफ। सर जो आपने कंजम्पशन दिया था कि 90 to 100 क्वेश्चन अपने लेके चलना, तो सर वो पार भी हो सकते हैं, और सर और बच्चों पे भी सर डिपेंड करता है, ताकि क्योंकि कुछ अब इस समय नए भी बच्चे थे, कुछ जो करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे होंगे इस बार, कि हम नहीं दे रहे पेपर, हमने 4-5 बार अटैम्प्ट दे लिया, और कुछ तो लास्ट अटैम्प्ट से ही डर गए होंगे, जो जैसा क्वेश्चन बता दिया था। तो इस बार सर
हो सकता है कि कट ऑफ इक्वली जाए या ज़्यादा भी जाए, लेकिन कम तो नहीं जाएगी। चलिए चलिए, बेस्ट विशेस। हाँ, आपका एग्जाम कैसा हुआ? सर अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। हाँ जी सर, इसे थोड़ा टफ लगा। आपका नाम क्या है? रेडी। अच्छा अच्छा। जी, मैं आपकी यूट्यूब पे क्लासेस देखती हूँ हाँ। और टेस्ट बुक पे भी मैंने join करा। तो एग्जाम अच्छा गया? लास्ट टाइम दिया था? नहीं सर, पहली बार दे रहे हो? नहीं सेकंड टाइम है, जब कैंसिल हुआ था एक टाइम वो दिया था। हाँ जी सर, चलो उसमें ठीक भी है। काफी अच्छे मार्क्स हाँ, थे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट इस लेकिन बार मैं कट स्पेशल आपसे मिलने के लिए आई थी। चलिए चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मेरा नाम निशा है। एग्जामिनेशन कैसा गया? अच्छा गया बिकॉज ऑफ टेक्स्ट बुक की मैंने क्लासेस लगाई, मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था, बट मैंने पेपर 1 की सिर्फ 2 क्लासेस लगाई थी सर की, 1.5 घंटे की। रजत सर की? हाँ जी सर। उन्होंने एक डीआई करवाई थी, मेरे को मैथ और डीआई ये सब करना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने एक वो डीआई करी और सेम एज इट इज़ जो डीआई था वो पेपर में आया था। और रही बात आपकी, मतलब मैंने सारे क्वेश्चंस लगाए थे आपके, और जो अपने क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन बताए थे, गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट वगैरह, उनमें से आए थे। कड़मबाज तो कल ही कराया था। हाँ जी। तो मतलब बहुत अच्छा था। और हाँ, मतलब मेरा ये मानना है कि अगर इस बार जेआरएफ नहीं होता है तो मैं टेक्स्ट बुक के साथ ज़रूर जाऊंगी, बिकॉज जब आप, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन जब मतलब आपने किया तब पता लगा कि हाँ भाई सही है। देखिए 2 क्लास से अगर मेरा पेपर 1 इतना अच्छा हुआ है, डीआई मेरे को आती नहीं थी बट वो मैंने की, और हिस्ट्री में भी मतलब बहुत वर्थ है। थैंक्स टू यू। तो अच्छा लगा पेपर? हाँ जी सर। चलिए चलिए, Thanks to test book. थैंक यू वेरी Thank you, मच, sir. थैंक यू। तो चलते हैं आज के हिस्ट्री एनालिसिस के सेशन से। हमारा सेशन बहुत अच्छा रहा, तो मैम चलें? चलिए चलते चलो, लेट हो गया। वेट कीजिए। मुझे क्लोजिंग देने दीजिए एक बार। कैसा गया पूरा हिस्ट्री का ओवरऑल पेपर, मैं आपको बताता हूँ। जो भी कोई जून 2026 के एस्पिरेंट्स हैं, प्लीज़ मेक श्योर अपना फाउंडेशन बहुत अच्छा कर लो, क्योंकि बेसिक पेपर आया था इस बार। ये आपका पिछली बार वाला नहीं था जहाँ पे क्वेश्चंस की कट ऑफ बहुत ही ड्रॉप कर गई थी। इस बार क्वेश्चन की कट ऑफ अच्छी जाएगी, 100 के करीब आपकी कट ऑफ जाने वाली है। तो आपको अपनी बेसिक चीज़ें तैयार कर रही है नेक्स्ट अटेम्प्ट को लेके, क्योंकि इस बार एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और ऑलमोस्ट तीनों बराबर आपको देखने को मिला। अगर मैं पैराग्राफ को एक्सक्लूड कर देता हूँ तो पैराग्राफ हिस्टोग्राफी के ऊपर आया था और पैराग्राफ मॉडर्न इंडिया के ऊपर आया था। बेसिक क्वेश्चन से बिल्कुल पैराग्राफ के ऊपर भी बिल्कुल पैराग्राफ से क्रैक हो रहे थे, यानी कि 10 के 10 क्वेश्चन बिल्कुल पैराग्राफ से क्रैक हो रहे थे इस बार। इतना मॉडरेट पेपर आपको देखने को मिला था। मैं ये नहीं बोल रहा कि आसान था, मॉडरेट पेपर जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा पेपर था। कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट थे, बिल्कुल फैक्चुअल इन नेचर थे, आसान थे, कुछ मॉडरेट थे, कुछ मुश्किल भी थे। ओवरऑल कट ऑफ राइज करेगी, 100 के करीब जाएगी। लेकिन जो भी कोई जून 2026 के एस्पिरेंट्स है, प्लीज़ मेक श्योर फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग करे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे, अपनी प्रिपरेशन एज सिंपल एज पॉसिबल रखे, तभी आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, एनालिसिस के अंदर मिलते हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करा दूंगा और आंसर की करा दूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।